चुनौती है, लेकिन बहुत ज़रूरी सीट है। नीतीश कुमार की जो सिद्धांत विहीन राजनीति रही है, उसको चैलेंज करने, अगर उनके गृह जिला में जाकर के उसको चैलेंज किया जाए तो इसका एक मैसेज है। नीतीश कुमार का जो तीर है, जिस तरीके से वो शिक्षकों के ऊपर चल रहा है तीर, शिक्षकों को वो तीर मारा जा रहा है, तो उनके गृह जिला में जाकर के शिक्षकों को एक संदेश देना है। तो हमारे लिए कई मायनों में वो महत्वपूर्ण है और जनता के कई सारे सवाल हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, सदियों से लंबित पड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा कि कास्ट सेंसस से जो रिपोर्ट आया, बिहार में कितनी भयावह गरीबी है। और वहीं महागठबंधन को सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा था कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, लेकिन कल ही महागठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो जारी में दिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस को भी 9 सीट दिया गया है बिहार में लोकसभा के लिए। और वहीं बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम माले इन तीनों गठबंधन को 5 सीट दिया गया है। आज संदीप सौरभ को भी नालंदा की लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है और सवाल पूछने पर संदीप सौरभ ने कहा कि हमारे अगेंस्ट से जनता दल यूनाइटेड के कोई भी नेता है, उनका हम जमानत जब्त करेंगे। संदीप सौरभ अब क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो में देखिए आप आगे। सांसद कितनी चुनौती रहेगी नालंदा नीतीश कुमार का गृह किया है? चुनौती है, लेकिन बहुत ज़रूरी सीट है। नीतीश कुमार की जो सिद्धांत विहीन राजनीति रही है, उसको चैलेंज करने, अगर उनके गृह जिला में जाकर के उसको चैलेंज किया जाए तो इसका एक मैसेज है। नीतीश कुमार का जो तीर है, जिस तरीके से वो शिक्षकों के ऊपर चल रहा है तीर, शिक्षकों को वो तीर मारा जा रहा है, तो उनके गृह जिला में जाकर के शिक्षकों को एक संदेश देना है। तो हमारे लिए कई मायनों में वो महत्वपूर्ण है और जनता के कई सारे सवाल हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, सदियों से लंबित पड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा कि कास्ट सेंसस से जो रिपोर्ट आया, बिहार में कितनी भयावह गरीबी है, तो इस गरीबी की जवाबदेही कौन लेगा? 6% युवा जो हैं वो केवल ग्रेजुएट किए हुए हैं, इसकी जवाबदेही किनके पास है? देश में 1 लाख की आबादी के ऊपर 27 कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, बिहार में केवल 7 हैं, इसकी जवाबदेही किनके पास है? तो इन तमाम मसलों को लेकर के, वैचारिक मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे और जनता का एक ज़बरदस्त समर्थन हमें पहले से मिल रहा है। हम लोग चुनाव वहाँ से जीतेंगे। जो समस्या आप बता रहे हैं, ये क्या लग रहा है कि किनके कारण है, किस पार्टी के कारण है? कौन सी समस्या? एजुकेशन को लेकर आप देखिए, पिछले 15-17 साल से लगातार 2005 के बाद से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो जवाबदेही उनकी बनेगी। उनके समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिसीज़ बदली, सरकारी स्कूलों की दशा और ज़्यादा बदतर हुई। हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार की पॉलिसी शिक्षा के अंदर इतनी कमज़ोर रही और शिक्षा इतना ज़्यादा उनके प्रायोरिटी से दूर रहा कि बिहार में स्थिति खराब होती चली गई। आरजेडी भी तो गठबंधन में थी, गठबंधन में लोग हो सकते हैं, लेकिन सीएम जो हैं, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से सरकार चलाते हैं, वो कितने अपने गठबंधन के लोगों का सुनते हैं, यहाँ तक कि वो कैसे किसी ऐसे अधिकारी को जो लगातार अनडेमोक्रेटिक फैसला शिक्षा विभाग के अंदर बैठ के ले रहा हो और जो लगातार विधायिका को चैलेंज कर रहा हो, सदन के अंदर मुख्यमंत्री की 3-3 बार बात कहने के बावजूद जिसको नहीं मान रहा हो, कैसे उसको बढ़ावा दे रहे हैं? तो ये तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोग हैं। लालू जी के टाइम में सिर्फ 25,000 बहाली हुआ 15 साल के शासन में, और अब क्या बहाली हुआ? लालू जी का समय का ग्राफ हम अभी जेब में नहीं रखे हुए हैं, लेकिन जो अभी का ग्राफ है, 17 महीने में क्या क्या हुआ बिहार में आप लोगों ने देखा। महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग प्रयास किए, संघर्ष किए, युवा जो है सड़क पर उतरे, लाठी खाए। इसके बाद देखा हम लोग कि किस तरह से बहालियाँ तेज हुई, और भी बहाली होनी थी। TRE-3 बहाली जब बीजेपी सरकार में आ गई जदयू के साथ, तो उसी में पेपर लीक हो गया। जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी तो पेपर लीक का कोई समस्या नहीं हुआ। तो कई सारे बात जो वहाँ पर हत्या हुई, इस तरह से उसमें हम लोग न्यायिक जांच चाहते हैं। मुख्तार अंसारी के ऊपर चाहे जो भी आरोप थे, उसकी सज़ा वो काट रहे थे। तो कोई दोषी होगा किसी भी मसले में, आरोपी होगा, दोषी होगा, वो सज़ा काटने का अधिकार, सज़ा काटने का वो भागीदार है। तो जब देश के नियम के मुताबिक, संविधान के मुताबिक उसको सज़ा मिल ही रही थी, आप कैसे जाके किसी की हत्या कर सकते हैं, चाहे कैसा भी वो व्यक्ति हो? और मुख्तार अंसारी का परिवार का रिकॉर्ड देखिए आप, उनके दादाजी कहाँ थे, स्वाधीनता सेनानी का परिवार रहा है उनका।
सरकार तो बोली 5-5 बार के विधायक हैं, वो सरकार को लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे जान को खतरा है, हमें जहर दिया जा रहा है, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जिस दिन उनकी वो हॉस्पिटलाइज हुए उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमें जहर दिया गया है। ये पूरे जो खुलासे हुए हैं, ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि कोई ना कोई मामला है। और भाजपा जो है, भले उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाली पार्टी है। तो निश्चित तौर से वो हो सकता है कि वो सत्ता के लिए इतना गिर गई हो। पिछले साल अतीक अहमद, और हर साल रमज़ान का महीना चुना जा रहा है जानबूझ करके। तो इसलिए संदिग्ध है मामला, न्यायिक जांच हो। कोई भाजपा का एजेंट जाकर के जांच करके सब चीज़ें क्लियर कर दे, ये नहीं। न्यायिक प्रक्रिया से जांच हो, कोर्ट के निरीक्षण में जांच हो, तब जाकर के मामला साफ होगा। और ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जेल भी सुरक्षित अगर नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी नहीं बचा सकते हैं। और जब डेमोक्रेसी नहीं बचेगा तो कोई नहीं बच सकता। ठीक।